गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। वैसे मैं नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। फर्स्ट डेसिमल, सेकंड इंटीजर। डेसिमल मतलब दशमलव और इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो दशमलव कोई भी संख्या दशमलव में होती है, जैसे 0.2357। इंटीजर मतलब पूर्ण नंबर, ना पॉइंट ना फ्रैक्शन, पूर्ण नंबर। -2 -1 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम डेसिमल को भी 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रिपीटिंग, सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग। पूर्णावर्ती, अपूर्णावर्ती। रिपीटिंग में भी हम रिपीटिंग जैसे 1/2.50000 1.3.3333। नॉन रिपीटिंग जैसे √2 3 4 5 7। ठीक है। π.100110000 कोई बना ले जो रिपीट ना करें। अगर हम रिपीटिंग का भी करते हैं, दो तरह से रिपीट हो सकते हैं नंबर। एक तो टर्मिनेट, दूसरा नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट को हम हिंदी में बोलते हैं शांत, उसको बोलते हैं हम अशांत। टर्मिनेट जैसे 1/2 पूरी की संख्या कट जाती है, 1/4.25। नॉन टर्मिनेट कटती नहीं, सिर्फ संख्या रिपीट होती है, जैसे 1/3.333 1/6। कितना आएगा? 0.6666। देखो बच्चों, हम इसे ना इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर हमें 12 में लिखना हो तो 1/3 को 0.3 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम। 6 रिपीट हो रहा है तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 0.16 बार। ठीक है, 6 का मतलब रिपीटेशन से होता है। बच्चों, नॉन रिपीटिंग साथ ही नॉन टर्मिनेट भी होगा। ठीक है, देखो बच्चों, रिपीटिंग और ये टोटल जो पोर्शन होता है, इस टोटल पोर्शन को भी हम बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? इट कैन बी रिटन बाय P/Q फॉर्म। ठीक है भाई, जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे देखो यहाँ पे 1/2 था तो P/Q फॉर्म में आ गया, 1/4 था तो P/Q फॉर्म में आ गया, 1/3 था तो P/Q फॉर्म में आ गया, 1/6 था तो P/Q फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये सारा जो पोर्शन होता है, एक सब किस में आता है? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर में। देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारा किस में आएगा? इरेशनल नंबर, इसे हम सबको बोलते हैं
इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अच्छे से पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब समझ में आ गया आप लोगों के, जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारी रिपीटेशन वाला वैल्यू भी होती है वो भी हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इस वैल्यू को। देखो ठीक है बच्चों। और जितनी भी हमारी रूट की वैल्यू होती है सब कैसी होती है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब हमारा आ जाता है इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। देखो बच्चों वैसे तो हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। देखो 0 इस तरीके से नंबर होंगे पॉजिटिव वाले, 6 और इधर कैसे नंबर होंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसके अंदर 3 पोर्शन में से हम डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव, इंटीजर, 0 और पॉजिटिव। देखो बच्चों 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये सारे हमारे कैसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव। इसे हम इस पूरे पोर्शन को 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया नेगेटिव। अगर मैं इसके अंदर 0 भी ऐड कर दूं सब में, तो इन्हें हम बोलेंगे पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या, इन्हें प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इट डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो देखो बच्चों अगर मैं 0.1 लिखूँ तब भी कितना आएगा, 0 आएगा ना। और तो मैंने अभी क्या लिख दिया इसको, पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू में लिखा गया, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो होता है क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि शून्य क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है वो, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। देखो जो फॉर्मूला होता है हमारा m बराबर 1/2 a प्लस बी, a b, तो 1/2 a 3 b 4 कितना आ गया 7/2। उसके बाद दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं इन दो के बीच में। तो हमारे अब ये हमारा a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 7/2। तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 3 प्लस 7/2। तो 2 3 6, 6 प्लस 7 13/2। तो कितना जाएगा बच्चों, 13/4। यहाँ पे आ गया अब 13/4। उसके बाद अभी हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो ये हो गया 7/2, 1/2 7/2 प्लस 4 4 2 जा 8, 7 प्लस 8/2 कितना हो जाएगा बच्चों 15/2 या फिर 15/4। तो अब ऐसे ही आप निकाल सकते हैं इसका, इन दो के बीच में और इन दो के बीच में, इन दो के बीच में और फिर इन दो के बीच में। इसका सेकंड मेथड हो रहा है वो सीख लो बच्चों। अगर मैं इसके सेकंड मेथड की बात करता हूँ तो सेकंड मेथड हो जाएगा इसका। देखो उसमें क्या करते हैं, 3a 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 3/1 4/1। देखो बच्चों क्या पूछा इसने कि 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो 6 बतानी है तो 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7।
अभी 7 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 3/1 7 × 7 4 × 7 1 × 7 3 7 जा 21/7, यहाँ हो जाएगा 28/7, तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। तो ये इसकी 6 संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अब थर्ड क्वेश्चन इसका 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रीमियर संख्या बतानी है। कोई ऐसी देखो वही, जब सेम एलसीएम है ना, सेम आ रहा है 5 5, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 5 बतानी है, तो वही 5 + 1 6 कर देंगे और 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 6 × 6, यहाँ पे 4 × 6 5 × 6, तो 6 3 = 18 और नीचे जाएगा 30 24 और 30, उसके बाद 19/30 और 20/30 21/30 22/30 और 23/30। तो 1 2 3 4 5 संख्या इसके बीच में आ गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो बच्चों, पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर। देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, और होल नंबर होता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो पूरे होल नंबर में पूरा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये कथन क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होगी वो कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या के अंदर सारी कैसी संख्या आती है, सारी प्राकृतिक या नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर, और पूर्ण संख्या होल नंबर। बट होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और इंटीजर के अंदर और क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, तो ये बात क्या हो जाएगा हमारा, असत्य है। अब कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो भाई, जैसे 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 हमारी परिमेय संख्या होती है, बट 1/2 1/2 परिमेय संख्या होती है, बट 1/2 होल नंबर में नहीं आता, क्योंकि होल नंबर काउंट में 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। तो इसलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपके बच्चों एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 आ जाएगी। थैंक यू।